गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। आपकी साइंस की क्लास में आपका चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है और अपनी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं और इरिगेशन के मेथड्स क्या हैं, कैसे हम इरिगेशन को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स को हम खरपतवार कहते हैं, हिंदी में वीड्स को खरपतवार कहते हैं। इसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। अब हमने सबसे पहले क्या किया, ज़मीन को जोत लिया, उसको तैयार कर लिया। उसके बाद हमने उसमें बीज बो दिया। बीज बोने के बाद हमने उसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर को ऐड किया। उसके बाद हमने इरिगेशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उसको वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और वीड्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि खरपतवार होता क्या है। ठीक है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि आपके खेतों में आपकी फसल के साथ अपने आप ही कुछ अवांछनीय पौधे ग्रो हो जाते हैं। अनडिज़ायरेबल यानी कि अनवांछनीय, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, जो आपने उगाए नहीं हैं और वो नेचुरली अपने आप ही उसमें ग्रो हो जाते हैं, उन प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, आपके खेतों में जब आप फसल उगाते हो तो उस फसल के साथ कुछ ऐसे अवांछनीय पौधे अपने आप ही ग्रो करते हैं, उन पौधों को, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। यानी कि जब हम इन वीड्स को, इन खरपतवारों को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेसिंग को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो खरपतवार है इसको हटाने के लिए अपने खेतों से फार्मर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने हाथों से उन पौधों को उखाड़ देते हैं जड़ से। दूसरा आप फार्मर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, एक खुरपी से उसकी अपने खेतों की नलाई करते हैं। और जो थर्ड जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है वीडिंग करने के लिए। यानी कि जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम वेडिसाइड्स कहते हैं। कुछ केमिकल्स जो वीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम वेडिसाइड कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यानी कि खरपतवार क्या होता है, ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो अपने आप ही नेचुरली क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स, वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आपके वीड्स कहलाते हैं। उनको रिमूव करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो वीडिंग होती है। और वीडिंग करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कई बार तो उन पौधों को अपने आप हाथों से उसको उखाड़ देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको वो नलाई के द्वारा रिमूव करा देते हैं अपने खेतों से। और कुछ जो वे यूज़ करते हैं, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे अपने खेतों में स्प्रे किया जाता है और उस स्प्रे के बाद वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम केमिकल से वीडिंग करते हैं तो उसको हम वेडिसाइड कहते हैं। ठीक है, अब हमने खरपतवार से अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन भी कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा हार्वेस्टिंग। यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम करेंगे हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। यानी कि आपने फसल को उगा लिया, उसमें मैन्योर भी ऐड कर लिया, उसकी सुरक्षा भी कर ली, उसकी हेल्दी ग्रोथ भी हो गई है। अब वो हेल्दी ग्रोथ होने के बाद हमें अपनी फसल की कटाई भी करनी है, उसकी हार्वेस्टिंग भी करनी है। तो सबसे फर्स्ट है कि हार्वेस्टिंग होता क्या है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब आपकी फसल पक जाती है और पकने के बाद जब हम उस फसल की कटिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसी को हम कटाई कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि आपकी फसल को काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कटाई कहते हैं। ठीक है, अब जो हार्वेस्टिंग है वो करते कैसे हैं। हार्वेस्टिंग फार्मर्स बाइसिकल यानी कि दराती के द्वारा क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो दराती के द्वारा अपनी फसल को काटते हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ है कि मशीन काटने के बाद मशीनों से उनको निकालते हैं। जैसे आपके गेहूं की फसल है, पहले उसको काटा, फिर मशीन से उनको निकाला, तो उसको जो मशीन यूज़ करके जब अपनी फसल की हार्वेस्टिंग होती है तो उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, उस मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग करते हैं, यानी कि जो मशीन आती है, अब गेहूं काटे, फिर उनको इकट्ठा किया, और जो मशीन में थ्रेसिंग के साथ थ्रेसिंग करते हैं, यानी कि उसमें से बीज अलग हो जाता है और जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है, वो आपकी थ्रेसिंग होती है, ये मशीन होती है। कंबाइन से भी ये वर्क किया जाता है। जो आपकी हार्वेस्टिंग है वो कंबाइन से भी की जाती है, जो मशीन होती है। कंबाइन क्या है? हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का मिक्सिंग रूप होता है। हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का जो मिक्सिंग रूप है वो आपका कंबाइन है। कंबाइन से आपका बीज अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और एक स्टेप आपका विनोइंग है, यानी कि बहुत से फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फसल की कटाई करी और उसको घरों में ही झाड़ कर उसका बीज अलग करते हैं, वो आपकी विनोइंग वाली प्रोसेस है। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? बहुत से फार्मर्स दराती के द्वारा, कुछ मशीनों का यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग यूज़ होती है, या आपकी कंबाइंस को यूज़ करते हैं, और बहुत से फार्मर विनोइंग प्रोसेस के द्वारा अपनी हार्वेस्टिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। हमने अब हार्वेस्टिंग भी कर ली है, हमारे पास जो ग्रेन्स थे, जो अनाज थे, वो आ गए हैं। अब उस अनाज को हम स्टोर कैसे करेंगे, उसको हम रखेंगे कैसे? तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा है स्टोरेज, यानी कि भंडारण। स्टोरेज मतलब भंडारण। तो फार्मर्स क्या करेंगे? फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स, यानी कि जो फार्मर्स के पास जो भी मतलब उनकी जो क्रॉप है, जो अनाज वो काटेंगे और जो अनाज इकट्ठा होगा उसको वो किस में स्टोर करते हैं? जूट के बैग्स में स्टोर करते हैं, बोरी जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी बोरी, और मेटलिक बिन्स जैसे कि कट्टे वगैरह होते हैं ना, इन सब में क्या करते हैं फार्मर्स? अपनी फसल को स्टोर करते हैं। ठीक है। लार्ज स्केल पर जब ये स्टोरेज किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? वो या तो ग्रेनरीज में किया जाता है या फिर सिलोज में किया जाता है, यानी कि लार्ज स्केल स्टोरेज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, यानी कि फार्मर्स अपने घर में उतना ही अनाज रखते हैं, उतना ही क्रॉप रखते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी का जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके जैसे क्या करते हैं, मंडी वगैरह में बेच दिया जाता है। तो उस सारे अनाज की जो स्टोरेज जहाँ पर होती है, वो स्टोरेज कहाँ होती है? या तो सिलोज में होती है या फिर ग्रेनरीज में होती है। ठीक है। और ये क्यों की जाती है? ताकि उसमें नमी ना जाए, अनाज ख़राब ना हो, चूहे ना लगें उसमें, या फिर और भी अलग जो चीज़ें होती हैं उनसे अपने ग्रेन को, अपनी क्रॉप को बचाया जा सके, इसीलिए हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है। अब जो घरों में जो स्टोरेज किया जाता है अनाज, उसको हम कैसे इन सब से दूर रख सकते हैं? तो उसका एक मेथड है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, यानी कि जो ग्रेन्स हम अपने घर में स्टोर करते हैं उसके अंदर हम सूखे हुए नीम की पत्तियां डाल देते हैं, जिससे चूहे और नमी वगैरह उससे दूर रहे और हमारा अनाज ख़राब नहीं हो। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रहता है आपका, फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि वो फूड जो हमें एनिमल से मिलता है। ये आपको पता है फूड के दो ही सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है? मिल्क है, बटर है, मीट है, घी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल्क एनिमल से आपको प्रोवाइड होती हैं, एनिमल से आपको मिलती हैं। अब जो एनिमल्स हैं उनको भी केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, यानी कि जब आपको पता है एनिमल्स आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हमें भी तो उनको प्रॉपर, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी तो प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं फार्मर्स? उनको या तो फार्म में रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं और उनकी अच्छे से केयर करते हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो हुई आपके घरों की बात। जब ये जो एनिमल्स को फार्म में रखा, घर में रखा, ये तो एक छोटे लेवल पे हुआ, लेकिन जब यही काम बड़े लेवल पे किया जाता है, व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसे ही हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा
मिल्क डेयरी आपने देखी होगी जहाँ पर बहुत सारी बफेलोज होती हैं, काव्स होती हैं, तो वो आपकी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। यानी कि जब हम किसी भी एनिमल को, यानी कितने सारे एनिमल्स की प्रॉपर उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, केयर करते हैं उनकी, लेकिन एक लार्ज स्केल पर, तो उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में आपके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आपका आज का वर्क यही है कि आपको जो मैंने ये काम कराया है ये नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है। कल की क्लास में मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ कराऊंगी सारा चैप्टर, और इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है, कोई भी टॉपिक ऐसा है अगर आपको दोबारा पूछना है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं उस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से दोबारा से करवाऊँगी। और अगर नहीं करोगे तो मैं इसको एक बार ढंग से थोड़ा सा रिवाइज़ करवा के चैप्टर और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। आपको ये वर्क करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू क्लास।